नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल पेंशनर और कर्मचारियों का हक 2017 से लेकर 2026 तक पूरी तरीके से बनता है, जो कि 9.5 साल के एरियर के रूप में नियम के हिसाब से आपको मिलना चाहिए। थर्ड पीआरसी की जो कट ऑफ डेट है वो 2017 है। 2017 से लेकर 2026 तक जो आपको थर्ड पीआरसी के तहत आपका वेतन बढ़ा था, आपका पेंशन बढ़ा था, वो एरियर के रूप में 10 साल का जो एरियर है वो आपको मिलना ही चाहिए नियम के हिसाब से। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सरकार की एक चाल है, सरकार अपनी तरफ से एक चाल चली है जो कि आपका 10 साल का एरियर हड़पने की एक चाल है। सरकार नोशनल फिक्सेशन लागू करना चाहती है, जिससे आपका 10 साल का एरियर हमेशा के लिए डूब जाएगा। अब सोचो दोस्तों, 10 साल का एरियर अगर आपका डूबता है तो सभी कर्मचारी भाइयों और सभी पेंशनर्स भाइयों को कितना नुकसान होने वाला है। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। साथ में दोस्तों, इस नुकसान से बचने के लिए या फिर अपना 10 साल का एरियर 2017 से लेकर 2027 तक का एरियर पूरा पाने के लिए कर्मचारी यूनियन आगे क्या प्लानिंग कर रही है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी उस 10 साल के हक को पाने के लिए, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। नोशनल फिक्सेशन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कहां से लेकर कहां तक का आपका एरिया डूबेगा, कितना नुकसान होगा, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। सबसे पहले, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी रोज देखना चाहते हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ में लाइक करके भी जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नोशनल फिक्सेशन के बारे में जान लेते हैं, किस तरीके से 10 साल का एरियर आपका जीरो हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नोशनल फिक्सेशन का खतरा और 10 साल के एरियर का नुकसान बीएसएनएल कर्मचारियों के थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन में सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ है। नोशनल फिक्सेशन यह एक ऐसा प्रशासनिक शब्द है जो कागजों पर तो आपकी सैलरी बढ़ा देगा, लेकिन आपकी जेब में आने वाला 9 से 10 साल यानी कि 2017 से लेकर 2026 के बीच की खून पसीने की जो आपकी कमाई है, वो जो कि एरियर के रूप में नियम के अनुसार आपको मिलनी चाहिए, उस पर पानी फेर देता है। आइए इस पूरे खतरे को हम समझते हैं, सभी कर्मचारी और कानूनी जो भी विकल्प है इसको पाने के। देखिए, सबसे पहले नोशनल फिक्सेशन के बारे में समझ लेते हैं, आखिर चाल क्या चलने वाली है बीएसएनएल मैनेजमेंट या फिर सरकार। देखिए दोस्तों, नोशनल का आसान सा मतलब है काल्पनिक या फिर कागजी। देखिए दोस्तों, सरकार ये शर्त क्यों रख सकती है। देखिए, बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अफोर्डेबिलिटी क्लोज के चलते सरकार के पास 2017 से 2026 तक का 9.5 साल का एरियर देने के लिए सीधे हजारों करोड़ रुपए का खर्च करने में अड़चन है। यानी कि बीएसएनएल के पास इतना प्रॉफिट नहीं है सरकारी तर्क के हिसाब से। सरकार यूनियनों के सामने ये प्रस्ताव रख सकती है कि हम 1 जनवरी 2017 से आपका नया पे स्केल यानी कि थर्ड पीआरसी लागू कर देते हैं और आपकी काल्पनिक बेसिक जो पे है वो फिक्स कर देंगे, जो कि 2017 की कट ऑफ डेट के हिसाब से बननी थी। आपको 2017 से 2026 के बीच नगद कैश एरियर 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। बढ़ा हुआ असल वेतन केवल आज की तारीख या किसी तय लागू तारीख से मिलेगा, यानी कि जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगी तब से आपका इंक्रीमेंट, बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट मिलना चालू होगा। पिछला आपका जो बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट जो एरियर के रूप में मिलना था वो भूल जाओ। स्पष्ट सीधा सा मतलब। अब दोस्तों, अगर 10 साल का 2017 से लेकर 2026 तक का 9.5 साल मान के चलो, 10 साल तो 2027 में हो रहे हैं, तो 9.5 साल का एरियर अगर आपको नहीं मिलता है, वो जीरो हो जाता है या फिर खत्म हो जाता है, तो सभी कर्मचारी भाई और पेंशनर्स भाइयों को कितना नुकसान होगा। देखिए दोस्तों, अगर नोशनल फिक्सेशन की शर्त पर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी का भारी नुकसान होने वाला है। देखिए, 9 से 10 साल के नगद एरियर का सीधा नुकसान डायरेक्ट एरियर लॉस। नॉन एग्जीक्यूटिव प्रत्येक कर्मचारियों को 2017 से 2026 के दौरान पे स्केल, डीए और भत्तों में जो अंतर मिलना था 3 लाख से लेकर 6 लाख का नगद नुकसान होगा। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो जेटीओ, एसडी या फिर एओ या सीनियर अफसरों की अगर बात करें तो 7 लाख से लेकर 15 लाख का
2017 से लेकर 2026 का 9.5 साल का सीधा घाटा होगा दोस्तों। उन्हें एरियर के रूप में 1 रुपया नहीं मिलेगा, जो कि आपको एरियर के रूप में मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिलेगा। अब रिटायरमेंट बेनिफिट पर स्थायी असर की बात कर लेते हैं दोस्तों। परमानेंट लॉस और टर्मिनल बेनिफिट्स होंगे। जो कर्मचारी 2017 से 2026 के बीच रिटायर हुए या होने वाले हैं, जो वर्किंग में है, उनका ग्रेचुइटी, लिव इंकेशमेंट और बात करें पेंशन फिक्सेशन पुराने पे स्केल पर ही अटका रह जाएगा, जो कि सेकंड पीआरसी 2007 के आधार पर हुआ था, या उन्हें रिवाइज पे के हिसाब से पुराना एरियर नहीं मिलेगा। अब दोस्तों नुकसान की भरपाई, अगर यहाँ पर जो पेंशनर्स यूनियन चाहे तो नुकसान की भरपाई यूनियन और सरकार के पास ऐसा क्या विकल्प है जिससे 9 से 9.5 साल के नुकसान की भरपाई की जा सकती है। देखिए, यदि सरकार नोशनल फिक्सेशन थोपती है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर, तो यूनियन और कर्मचारियों के पास लड़ाई करने के 3 प्रमुख रास्ते बचते हैं, जो कि आपको अपनाने पड़ेंगे। पहला कानूनी रास्ता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि जुडिशियल रिमेडी। समानता के अधिकार पर अगर बात करें आर्टिकल 14 की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत बिना किसी ठोस कानूनी कारण के कर्मचारियों के जायज वेतन वृद्धि के हकदार एरियर को जब्त करना एरियर वाइवर असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता ये डीएस नकारा और अन्य ऐतिहासिक फैसले जो कि आपके हक में गवाही देते हैं। अदालतों ने कई बार ये कहा है कि यदि वेतन संशोधन, वेज रिवीजन किसी तारीख से स्वीकृत होता है, तो उस अवधि का एरियर कर्मचारियों के वेद हक यानी कि वेस्ट राइट बन जाता है। यूनियन इस फैसले के खिलाफ केट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है आराम से। अब जो कि अगर एरियर नोशनल फिक्सेशन किया तो ये कर सकते हैं आप बेझिझक। और तीसरा रास्ता दोस्तों किस्तों में भुगतान। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला है फेस एरियर क्लियरेंस। यूनियन ने पूरी तरीके से एरियर गंवाने के बजाय सरकार के सामने बीच का रास्ता यानी कि कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला रख सकती है। पहले तो किस्तों में भुगतान यानी कि स्टेजर्ड पेमेंट की यहाँ पर बात की जा सकती है। एरियर को पूरी तरीके से खत्म करने के बजाय 3 से 5 सालों की वार्षिक किस्तों में बांटा जाए। पीएफ या फिर पेंशन फंड में क्रेडिट कर दो। नगद एरियर देने की जगह उसे उस राशि को जो भी मिलना था कर्मचारी और पेंशनर्स को, कर्मचारियों के भविष्य निधि ईपीएफ, जीपीएफ या फिर एसएबी या प्रोविडेंट फंड खातों में जमा कर दिया जाए, जिससे कंपनी पर तुरंत नगद बोझ न पड़े। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि पेंशनर्स का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो सकता है, क्योंकि वो रूल 37A से सुरक्षित है। उनकी पेंशन सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं उनका जो 10 साल का या 9.5 साल का एरियर बन रहा है, वो भी सरकार के संचित कोष से हो सकता है। सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, तो हो सकता है पेंशनर को 10 साल का एरियर मिल जाए। अब औद्योगिक संघर्ष और हड़ताल की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल एक्शन और स्ट्राइक की, तो AUAB ऑल यूनियन एंड एसोसिएशन ऑफ BSNL की बात करें और BDM की, तो मुख्य ताकत उनका केडर और हड़ताल करने की क्षमता है। यानी कि इन तीनों रास्तों से अलग होकर हड़ताल की जा सकती है। अगर सरकार नोशनल पे फिक्सेशन की जो शर्त है वो उस पर अड़ जाती है, तो 21 अगस्त 2026 की बैठक के बाद यूनियन ने काम बंद हड़ताल यानी कि इंडेफिनाइट स्ट्राइक या कानूनी नोटिस जारी करके सरकार को एरियर पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। आज के अपडेट और कुल मिलाकर दोस्तों, वर्तमान में यूनियनों का पूरा प्रयास यही है कि पे स्केल का रिवीजन बिना नोशनल शर्त के ही हो। कम से कम नोशनल फिक्सेशन की समय सीमा को सीमित किया जाए। सरकार का रुख अफोर्डेबिलिटी क्लोज की आड़ लेकर एरियर देने की देनदारी से बचने का है, लेकिन संसद मार्च के बाद बने दबाव और आने वाली बैठकों से यह साफ होगा कि BSNL कर्मचारी अपने 10 साल के हक एरियर को बचा पाते हैं या उन्हें पे स्केल के बदले एरियर की कुर्बानी देनी पड़ती है। देखते हैं, क्योंकि अभी आगे ज्यादा दिन नहीं बचे हैं दोस्तों, 4 से 5 महीने बचे हैं। इसके बाद 4th PRC की कट ऑफ डेट आ जाएगी। इसके पहले 3rd PRC लेना, अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाना, 3rd PRC लेना और 10 साल का एरियर लेना बहुत जरूरी है, जो कि सरकार का देने का मन बिल्कुल भी नहीं। जो हड़ताल के माध्यम से आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी एरियर के बारे में, क्योंकि नोशनल फिक्सेशन किया
तो बहुत दिक्कत हो सकती है, सभी कर्मचारियों को लाखों का नुकसान होगा और पेंशनरों को भी ये नुकसान भुगतना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।